नमस्ते। भारत का प्रधान कौंसलावास बाली और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र बाली द्वारा आयोजित हिंदी दिवस की इस कार्यक्रम में मैं पंपी पाल इस कौंसलावास के सारे कार्यकर्ता, कर्मचारी और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज 14 सितंबर भारत तथा पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी को विश्व स्तर में लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इस उद्देश्य से ही हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं विलंब ना करते हुए इस कार्यक्रम की सूचना करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कौंसल जनरल श्री प्रकाश चंद्र जी को हमारे समक्ष कुछ अपने वक्तव्य रखने के लिए। प्रिय मित्रों, आज हम सब यहाँ हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर वर्ष आज का दिन यानी 14 सितंबर राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रधान कौंसलावास ने स्वामी विवेकानंदा सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर कविता पाठ का आयोजन किया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे जीवन की गाड़ी का चलायमान पहिया हो। तुम मेरे जीवन की गाड़ी का चलायमान पहिया हो। अपने अहम और विश्वास को से अपने आत्मबल के तेल से इसे सदा चलायमान रखना। तुम मेरे जीवन की गाड़ी का चलायमान पहिया हो। अपने अहम विश्वास और अपने आत्मबल के तेल से इसे रखना सदा चलायमान। तुम मेरे जीवन में आने वाले ठहराव को पुनः गति देने वाले तेल हो। तुम मेरे जीवन में आने वाले ठहराव को पुनः गति देने वाले तेल हो। ये गति बनी रहे, ये गति बनी रहे, तेल चूक ना जाए। ये गति बनी रहे, तेल चूक ना जाए। ऐ मेरे सहयात्री। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्यार। प्यार जीवन के आंगन में, प्यार जीवन के आंगन में तना वह चंदोवा है जो छतरी की तरह विपत्ति की बारिश में। प्यार जीवन के आंगन में तना वह चंदोवा है जो विपत्ति की बारिश में हमें भीगने से बचाता है। प्यार जीवन के आंगन में तना वह चंदोवा है जो विपत्ति की बारिश में हमें भीगने से बचाता है। प्यार स्वयं भीग कर भी हमारे जीवन की हलचल को, प्यार स्वयं भीग कर भी हमारे जीवन की हलचल को एक ठहराव, एक आश्रय है देता है। प्यार स्वयं भीग कर भी हमारे जीवन की हलचल को एक ठहराव, एक आश्रय है देता। प्यार बिना छत की, प्यार बिना छत की वह इमारत है। प्यार बिना छत की वह इमारत है जो हमें ऊंची बुलंदियों को छू लेने की, प्यार जीवन की बिना छत की वह इमारत है जो हमें ऊंची बुलंदियों को छू लेने की प्रेरणा है। मेरी तीसरी कविता है पहचान। प्यार जो प्रतिदिन भीगता है, रीतता है, मिलता है कभी कभी। प्यार जो प्रतिदिन रीतता है, मिलता है कभी कभी। विश्वास जो क्षण क्षण टूटता है, विश्वास जो क्षण क्षण टूटता है, बनता है कभी कभी। विश्वास जो क्षण क्षण टूटता है, बनता है कभी कभी। हम जो मरते हैं क्षण क्षण, हम जो मरते हैं क्षण क्षण, जीते हैं कभी कभी।
हम जो मरते हैं क्षण क्षण, जीते हैं कभी कभी। नियति के हाथों में मिली अनेक घड़ियाँ, नियति के हाथों में मिली अनेक घड़ियाँ देती हैं तृप्ति कभी कभी। नियति के हाथों में मिली अनेक घड़ियाँ देती हैं तृप्ति कभी कभी। हम जो ये दावा करते हैं, हम जो ये दावा करते हैं कि हम दूसरे को पहचानते हैं, हम जो ये दावा करते हैं कि हम दूसरे को पहचानते हैं, पहचान पाते हैं अपने को भी कभी कभी। हम जो ये दावा करते हैं कि हम दूसरे को पहचानते हैं, पहचान पाते हैं अपने को भी कभी कभी। और मेरी अंतिम कविता है दंश। पर दंश की पीड़ा आत्मदंश की पीड़ा से कहीं गहरी होने पर भी उतना पीड़ित नहीं करती। पर दंश की पीड़ा आत्मदंश की पीड़ा से कहीं गहरी होने पर भी उतना पीड़ित नहीं करती। आत्मदंश की हल्की खरोंच भी पीड़ा देती है, आत्मदंश की हल्की खरोंच भी पीड़ा देती है। जिस दिन हम इस यथार्थ को जान जाएंगे, जिस दिन हम इस यथार्थ को जान जाएंगे, उसी दिन भीड़ से समाज हो जाएगा, उसी दिन भीड़ से समाज हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब एकत्रित हुए हैं। इस हिंदी दिवस के मौके पर थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी। मेरे हिसाब से हिंदी हमारी धड़कन में होना चाहिए। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि हम भाषा क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी हमारा बीज है और हिंदी नाम का बीज बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, नहीं तो खाली पत्तों और जड़ों पर छिड़काव करने से कुछ नहीं होगा। तो आइए इस हिंदी नाम के बीज को बचाएं और दिल से बोलें, प्रेम से बोलें, दिल तो हिंदी है जी। इस पावन मौके पर एक कविता बोलना चाहूँगी। दरअसल हम सब लोग बहुत सालों से बाहर निकले हुए हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जब हमारे देश से संबंधित कुछ होता है तो हमारा दिल एक उमंग से कहता है, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। इस कविता को जरा भावना से समझना। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है। हेलो ये हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे, हेलो ये हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने पे तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने पे तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, हंसे जब बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है, हंसे जब बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है, कहीं डॉलर के पीछे छुप गए भारत के नोटों पर, कहीं डॉलर के पीछे छुप गए
आती है। दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ सब कुछ बिकता है। दोस्त रहना जरा संभल के, बेचने वाला तो हवा भी बेच देता है गुब्बारों में भर के। बेचने वाला तो हवा भी बेच देता है गुब्बारों में भर के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। सच बिकता है यहाँ, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीन लोक में फैला है, तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी भी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे खुदा बन जाओगे। और मैं कबीरदास जी के एक छोटे से दोहे आपको सुनाना चाहूँगी। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये दोहे का मतलब है कि जब हम दुनिया में बुरा ढूंढने जाते हैं, जब भी हम दुनिया में बुरा ढूंढने जाते हैं, हमें सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जो बुरा है वो हमारे अंदर ही है। शुक्रिया। नमस्कार। आज हिंदी दिवस पे मैं एक कविता पेश करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है एक कोरोना योद्धाओं आपको सलाम है। सड़कें है लावारिस, घर पर बैठा इंसान है। सड़कें है लावारिस, घर पर बैठा इंसान है। सड़कों पर खादी में लिपटा हुआ घूम रहा वरदान है। एक कोरोना योद्धाओं आपको सलाम है, आपको सलाम है। मंदिर और मस्जिद बंद है, मंदिर और मस्जिद बंद है। बस खुले अस्पताल और दवाइयों की दुकान है। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ डॉक्टर के रूप में भगवान है। एक कोरोना योद्धाओं आपको सलाम है, आपको सलाम है। शालाएं और महाविद्यालय है बंद, बस खुली राशन की दुकानें हैं। हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे पत्रकार महान है, महान है। एक कोरोना योद्धाओं आपको सलाम है, आपको सलाम है। हर सुबह शाम की दुआएं हम करते हैं आपके नाम। हर सुबह शाम की दुआएं हम करते हैं आपके नाम। हौसला फिर दिलों में है क्योंकि आप सब महान हो, क्योंकि आप सब महान हो। एक कोरोना योद्धाओं आपको सलाम है, आपको सलाम है। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न मंजिल है कोई, न कोई रास्ता, बढ़े चले जा रहे हैं, रुकेंगे कहाँ। न मंजिल है कोई, न कोई रास्ता, बढ़े चले जा रहे हैं, रुकेंगे कहाँ। कुछ पल बचा लो अपनों के लिए, कुछ पल बचा लो अपनों के लिए, जो देखेंगे पलट के ये मिलेंगे कहाँ। वक्त का तगाजा कहता है यही, जो बीत गए पल फिर आएंगे कहाँ। आओ इस पल को यादगार बना लें, आओ इस पल को यादगार बना लें, जो बातें होंगी अभी फिर करेंगे कहाँ। आओ इस पल को यादगार बना लें, जो बातें होंगी अभी फिर करेंगे कहाँ। हम भागते रहे माया के लिए हर जगह, हम भागते रहे माया के लिए हर जगह। सुख जो परिवार में है वो मिलेगा कहाँ, सुख जो परिवार में है वो मिलेगा कहाँ। जो बनाओगे सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं चले जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं चले जाएंगे। किसी देश में रहें किसी वेश में रहें, किसी देश में रहें किसी वेश में रहें, पर तुम्हारे ही हम कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं चले जाएंगे, जहाँ रखो वहीं रह जाएंगे। तन मन वचन से तुम्हारे ही रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे ही कहेंगे। प्रेम सरिता में तुम्हारी ही रहेंगे,
चाहे न्यारे रहें चाहे न्यारे रहें, चाहे न्यारे रहें चाहे न्यारे रहें, सदा गुण तेरे ही गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं चले जाएंगे, जो रखो वहीं रह जाएंगे। डरना अनुकूल प्रतिकूल का है, डर नहीं भूल और शूल का है, डरना अनुकूल प्रतिकूल का है, डर नहीं फूल और शूल का है, डरना मझधार और कुल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा ना दो कुछ इशारा ना दो, कैसे उलझन को हम सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं चले जाएंगे, जहाँ रखो वहीं रह जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस याद अपनी नज़र में। नाम तेरा सुमर तुझको ही याद कर, मन को तुमसे ही हम बहलाएंगे, मन को तुमसे ही हम बहलाएंगे, जहाँ रखो वहीं रह जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं चले जाएंगे। नमस्कार, ओम स्वास्तिअस्तु। आज हिंदी दिवस पर आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये हिंदी दिवस दो कैसे हैं, क्योंकि हम 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को भी मनाते हैं। 10 जनवरी हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 14 सितंबर का दिवस है ये राजभाषा हिंदी दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान में हिंदी भाषा को स्वीकृति मिली थी राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, दुर्भाग्यवश। तो इसलिए दो हम अपने इस देश में मनाते हैं और वो पूरे विश्व में मनाते हैं। तो मैं जितना लोग आपके पास समय होगा उस तरह की छोटी छोटी कविताएं, लंबी कविताएं सुना दूंगा, जो क्योंकि हिंदी दिवस है तो इसलिए सबसे पहले हिंदी की कविता, जो उसमें से एक छंद यहाँ लिखा हुआ है। हम हिंदी के वीर, हिंदी है अपनी तकदीर, हम हिंदी के वीर की हिंदी है अपनी तकदीर, भारत राष्ट्र की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। करें हिंदी में सोच विचार, करें हिंदी में सोच विचार, हिंदी में काम काज व्यवहार, हिंदी व्यापार की भाषा है। बहुत हिंदी पर ये आलोचना होती है कि काम धंधा कैसे करेंगे, पर हमारा जो व्यवहार है सब हिंदी में ही चलता है। फिर भी करें हिंदी में सोच विचार, हिंदी में काम काज व्यवहार, हिंदी व्यापार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। सहज सरल हिंदी में बोलें, कानों में मिश्री सी घोलें, सहज सरल हिंदी में बोलें, कानों में मिश्री सी घोलें, हिंदी प्यार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। हिंदी की अपनी ही आधार, हिंदी की अपनी है आधार, नहीं बहनों में कोई तकरार। बाकी जो देश की भाषाएं हैं सब हिंदी की बहनें हैं, उनसे हिंदी का कोई द्वेष नहीं है। इसलिए हिंदी की अपनी ही है धार, नहीं बहनों में तकरार, हिंदी मनुहार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। हिंदी जन को जन से जोड़े, हिंदी जन को जन से जोड़े, भेदभाव घृणा को छोड़े, हिंदी जन आधार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। हम विकास हिंदी से तोलें, हम विकास हिंदी से तोलें, गांव-गांव तक हिंदी डोले, हिंदी सरकार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। हिंदी में लिखे गए जो गीत, हिंदी में लिखे गए जो गीत बहुत लगते हैं, हिंदी में लिखे गए जो गीत लगते बहुत मधुर हैं मीत, हिंदी गीतकार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। पाँव में बिछुए बजती पायल, हिंदी श्रृंगार की भाषा है, चाहे विश्व में हिंदी यही अभिलाषा है। बहुत लंबी कविता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो सुना दिया। यदि आप कुछ
समय हो और लंबी कविता सुनना चाहें तो मैं एक कविता और सुना देता हूं। एक हमारे मित्र हैं कुंवर बेचन, जो हिंदी में थोड़ा सा भी गीतों में हो तो बहुत अच्छे गीतकार हैं। उनकी एक कविता है, नदी को उसने कहा, नदी ने कहा समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी रख मेरे शायर कि तेरी ही रुबाई हूँ। बहुत ही अमर गीत है ये उसका मैंने उलट गीत लिखा है उसको। नदी को कहा समुंदर ने क्यों मेरे पास आई है, नदी को कहा समुंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। तू ऊंचे घर की है बेटी, तू ऊंचे घर की है बेटी है, यूं घर छोड़ना हेटी, तुझे मैं खुद बुला लेता, तुझे मैं खुद बुला लेता कि पलकों पर बिठा लेता, तेरी पावन ऋचाएँ हैं कहा किसने रुबाई है। उनका सारा जोर इस बात पर था कि मैं एक रुबाई हूँ, श्रृंगार की है कि मेरे को भी अपने पास रखो। तो ये गीत जो है बेसिकली वातावरण के साथ है। आप इसमें एक बात का ध्यान रखें कि नदी कहाँ से चलती है और वापस पर्वत से चलती है और वापस कैसे पर्वत पर पहुँच जाती है। तू ऊंचे घर की है बेटी है, यूं घर छोड़ना हिटी, तुझे मैं खुद बुला लाता कि पलकों पर बिठा लाता, तेरी पावन रचाएँ हैं कहा किसने रुबाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। तेरी आराधना करके तुझे धरती पर लाया था, तेरी आराधना करके तुझे धरती पर लाया था, समाई तू जटाओं में शीश शिव ने झुकाया था, समाई तू जटाओं में शीश शिव ने झुकाया था। पुण्य तू देवताओं का है, पुण्य तू देवताओं का है कि मानव की भलाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। कि सजकर घर से तू निकली, कि सजकर घर से तू निकली, पहन चूड़ा पहन टिकली, कहीं जंगल में तू भटकी, कहीं झीलों में जा अटकी, कहीं खुद सिर पटकती तू, फिर ही खुद सिर पटकती तू, चोट भी मन पर खाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। कहाँ बिछुआ कहाँ झूमर, कहाँ बिछुआ कहाँ झूमर, कहाँ पर करगनी चूनर, कहाँ टूटी तेरी पायल, कहाँ पर दिल हुआ घायल। है किसने केश ये नोचे, कहाँ है किसने केश ये नोचे, कहाँ वैनी गवाई है। नदी को कहा समंदर ने कि मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। नहीं ठहरी कहीं एक पल, नहीं ठहरी कहीं एक पल, कहाँ पर सूखा तेरा जल, नहीं ठहरी कहीं एक पल, कहाँ पर सूखा तेरा जल, कहाँ रसायन मिलाए हैं, कहाँ नाले गिराए हैं। मैली होकर यहाँ पूछी, मैली होकर यहाँ पहुँची कि इसमें क्या बड़ाई है। नदी को कहा समुंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। मेरा जल बहुत गहरा है, मेरा जल बहुत गहरा है, कहाँ कोई इस पर ठहरा है। मेरा जल बहुत गहरा है, कहाँ कोई इसमें ठहरा है। मेरा नीचा घिराना है, मेरा नीचा ठिकाना है, तेरा ऊंचा घराना है। खारा है मेरा कनकन, खारा है मेरा कनकन, तू हिमगिरी की मिठाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई है। तुझे घर लौट जाना है, तुझे घर लौट जाना है, तेरा अपना ठिकाना है। बुला ले अपने साजन को, पवन पर बैठ जाना है। बुला ले अपने साजन को, पवन पर बैठ जाना है। बादल बन के उड़ जा तू तेरी जिसमें, बादल बन के उड़ जा तू तेरी जिससे सगाई है। नदी को कहा समंदर ने क्यों मेरे पास आई है, तुझे मैं रख नहीं सकता कि तू पर्वत की जाई। नमस्कार, धन्यवाद।